राधे राधे गाइस। आज माता रानी का तीसरा नवरात्र है। आज के दिन हमें सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर माता रानी की पूजा अर्चना और सभी देवी देवताओं को पूजा के लिए आमंत्रित करना चाहिए। आज हमें पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। आज माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चलिए आज आपको बताते हैं माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के उपाय। सबसे पहले हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। माता रानी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और माता रानी की धूप दीप रोली चंदन अक्षत आदि से पूजन करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को पीले गुलाब बहुत पसंद है। पीला रंग माता का पसंदीदा कलर है, इसलिए हम कोई भी पीले पुष्प माता रानी को चढ़ा सकते हैं। पीले पुष्प बहुत तरह के होते हैं, इसलिए हमें माता रानी को पीले पुष्प या पीले पुष्पों की माला चढ़ाना चाहिए। इस दिन हमें माता रानी को केसर की खीर का भोग लगाना चाहिए। माता को पीला रंग भी बहुत पसंद है और दूध की मिठाई भी माता रानी को अत्यंत प्रिय है। और माता रानी को खीर और मिठाइयों का हम भोग लगाते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। पंचामृत हमें मिश्री और चीनी का अर्पित करना चाहिए। यह बहुत ही फलदायी होता है। चलिए आज आपको बताते हैं माता रानी की पूजा का शुभ मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त रहेगा 4:47 से 5:34 तक और प्रातः कालीन हम 5:10 से 6:21 पर माता रानी की पूजा कर सकते हैं। और विजया मुहूर्त रहेगा 2:30 से 3:19 तक और गोधूली मुहूर्त रहेगा 6:33 से 6:57 तक और प्रातःकालीन हम 6:24 से 7:57 पर माँ रानी का पूजन कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा और शुभ मुहूर्त है। हमें जो भी अच्छा लगे हम उस मुहूर्त पर माता रानी का पूजन कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा होती है, वह हमारे तनाव को दूर करती है और माँ चंद्रघंटा हमें आत्मविश्वास प्रदान करती है। चंद्रघंटा माता की महिमा बहुत ही अपरंपार होती है और जब हम माँ को दूध का भोग लगाते हैं तो माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। इस दिन घर के सभी सदस्यों को ही पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। हमें माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप करना चाहिए और माँ चंद्रघंटा के समक्ष हमें लाल वस्त्र लौंग पान सुपारी माँ के चरणों में चढ़ानी चाहिए और माता रानी के जो मंत्र होते हैं उनका 108 बार जाप करना चाहिए। और अगले दिन हमें लाल पोटली जो होती है जो हमने अभी बनाई है, एक लाल वस्त्र होता है उसमें लौंग सुपारी रखकर माँ के चरणों में चढ़ाई है। उस लाल पोटली को सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। और जब हम किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी मामला हो, जो हमारा काम बन नहीं रहा हो, इस पोटली को हम साथ लेकर जाएं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और हम अपने बिगड़े काम बना सकते हैं और हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस पोटली को हम अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, किसी भी शुभ स्थान पर इस पोटली को हम रख सकते हैं। माँ चंद्रघंटा हमारा जो आत्मविश्वास है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ चंद्रघंटा भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। माता का यह स्वरूप बहुत ही अद्भुत होता है, इसलिए इस दिन हमें पूर्ण रूप से विधि विधान से
माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और हमें माता रानी के भजन करने चाहिए, हमें कीर्तन करना चाहिए और हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, आपका आत्मविश्वास सदैव बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।